टी10 2017 में जब लॉन्च हुआ था तो उसका आइडिया ये था कि भाई क्रिकेट जो इवॉल्व हुआ है, पहले 5 दिन की थी, अभी फिर वनडे हो गया, फिर T20 है। T20 भी कुछ 4.5-5 घंटे का गेम होता है। तो हम चाहते थे कि भाई क्रिकेट को भी हम फुटबॉल या बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऑन पा जो 90 मिनट्स में होते हैं, तो 90 मिनट्स में हम क्रिकेट को भी ले आए। तो 90 मिनट्स की क्रिकेट सिर्फ 10 ओवर्स ही हो सकती थी। तो T10 का कॉन्सेप्ट 90 मिनट से कनेक्टेड है। तो हम दुनिया के हर पार्ट से अबू धाबी पहुंच रहे हैं, तो वो खुद एक चैलेंज है अपने खुद में। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जैसा IPL ने प्रूव किया कि कोविड टाइम पे टेलीविजन व्यूअरशिप और OTT व्यूअरशिप की काफ़ी कामयाबी है। तो आज स्पोर्ट्स व्यूअरशिप से ही कामयाब होता है। ऑफ कोर्स जो हमारी जो फॉर्मेट थी, जो एंटरटेनमेंट की, स्टेडियम के अंदर जो क्राउड है आपका, उसकी जो एनर्जी थी, सेलिब्रिटीज़, वो हम बेशक मिस करेंगे। लेकिन हमारा उम्मीद ये है कि जो हम एंटरटेनमेंट वैल्यू मिस कर रहे हैं वो हमें टेलीविज़न और ब्रॉडकास्ट की हायर व्यूअरशिप से वो कॉम्पनसेशन। देखिए, मुदस्सर नदर जो हैं एक आज क्रिकेट की दुनिया के टॉप ब्रेन्स में से हैं और वो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं और वो हमें हर गेम की T10 का जो गेम है एक यूनिक आपका है नहीं शॉर्ट स्पैन गेम है, तो उसके अंदर हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, तो उनकी एडवाइस बड़ी स्ट्रांग होगी हमारे लिए। और पूरे प्लेयर किट कंडीशंस हैं, टूर्नामेंट किट कंडीशंस हैं, तो वो सब उनका वो रोल है अभी। तो जैसे हमारी एक टीम, हमारा उम्मीद ये है कि T10 की जो मैनेजमेंट टीम है ना, तो वर्ल्ड क्लास हो। तो मुदस्सर नदर भी उसी टीम के पार्ट हैं। इससे पहले हमने हारून लोगॉट को लिया है, वो भी हमारे डायरेक्टर ग्लोबल स्ट्रेटजी हैं, अभी मुदस्सर नदर हैं। और जैसे अबू धाबी से भी हमारे टॉप प्रोफेशनल्स हैं। तो सारे मिलके एक बड़ी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग टीम होती है, तो वो एक एक्सपीरियंस टीम इवेंट में चलाने में काफ़ी सक्सेस होता है उसका। अभी जो हमारा इवेंट है वो हमारी अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ में एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये साल दूसरा साल है उसका, और वो हम इंशाल्लाह 5 साल के बाद भी कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू करें। वो ये तो सिर्फ UAE की प्रॉपर्टी है। T10 का जो हमारी जो प्लान्स हैं, वो T10 को हम दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में ले जाएं इसको। तो वो एक है, तो काफ़ी बोर्ड से हमारी बात हो रही है कि T10 को हम दूसरे कंट्रीज में ले जाएं। तो इंशाल्लाह इस साल कुछ और अनाउंसमेंट करेंगे कि T10 लीग कोई और कंट्रीज में भी हम उसको ले जाएं। देखिए, T10 के जो फॉर्मेट है एक ग्लोबल फॉर्मेट है, तो दुनिया के हर बोर्ड से और हर कंट्री से प्लेयर्स खेलते हैं। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स का T10 के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी क्राउड है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान एज ए क्रिकेट मार्केट भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हर साल 2017 से PCB ने हमसे कोऑपरेट किया है हर साल, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हर साल खेलते हैं। तो लास्ट ईयर चलो ठीक है, कुछ उनके रीजंस की वजह से प्लेयर्स नहीं आए थे, बट अदरवाइज इस बार आने से बहुत बड़ी खुशी है हमें। और क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स T10 में खेलने, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स हैं, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं, तो सब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारा पूरा हो गया उस हिसाब से। बस हमारे हमेशा से ही थे, तो PCB से ताल्लुकात कभी भी ताल्लुकात का सवाल ही नहीं था। तो लास्ट ईयर जो PCB ने NOC नहीं दिए थे, तो वो रीज़न हमें दिया गया था कि उनके डोमेस्टिक उनका नया स्ट्रक्चर हुआ था, तो उस हिसाब से प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक खेलने की प्रायोरिटी थी उनको, और वो नहीं, वो चाह रहे थे कि भी डोमेस्टिक उनका प्रायोरिटी हो जाए। तो इस बार उनके जो सीज़न हैं, उनके जो ऑप्शंस हैं, वो बैलेंस हो गए हैं। तो उस हिसाब से, तो लेकिन रिलेशनशिप में तो कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। We always enjoy very good relations with PCB। तो यही है कि ओलंपिक्स में T10 क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, 90 मिनट्स के अंदर गेम है, तो वो बहुत ही सही तरीके से फिट होगा। वो एक ओपिनियन है, लेकिन रियलिटी के अंदर आपको ओलंपिक्स में होने के लिए सारे कंट्रीज को T10 एज ए रेगुलर फॉर्मेट अडॉप्ट करके बायलैटरल काफ़ी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ओलंपिक्स होती है कंट्रीज के बीच में। तो वो कंट्रीज जो है, वो अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है, तो वो अपने अपने बोर्ड का डिसीजन होता है सबसे पहले।
तो आई थिंक हम जैसा फॉर्मेट तो हमने लॉन्च तो कर दिया, अब उसके बाद अभी मेंबर बोर्ड्स के ऊपर डिपेंड है कि भाई कौन से बोर्ड्स T10 को अपनाते हैं और किस लेवल तक उसको ले जाना चाहते हैं। तो लेकिन सबसे ओपिनियन तो यही है, सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या प्लेयर्स हो, सभी यही कह रहे हैं कि भाई ओलंपिक के अंदर T10 ही होनी चाहिए, एस्टैब्लिश किए हैं तो हमें दुनिया में मैक्सिमम सेंटर्स में ले जाना है, तो हमारा फोकस हमेशा T10 के पीछे ही होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी जो TSM है जो T10 ओन करती है, T10 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो तो एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, तो अगर अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है कोई अच्छी लीग करने की तो हम उसमें भी ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी पेस पे खेलते हैं, जो बहुत तेज खेलते हैं और T10 के लिए बिल्कुल सही फॉर्मेट है इनके लिए। और जो क्राउड और पूरी दुनिया के ग्लोबल पे जो स्पार्क्स जो कहते हैं, जो क्रिकेट के स्पार्क्स नजर आएंगे, तो इनके खिलाड़ियों की जो स्किल्स हैं वो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसके लिए और आई एम श्योर कि पूरी दुनिया इनको एंजॉय करेगी। फेवरेट तो बहुत सारे हैं ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना फेवरेट होता है और क्योंकि हम एक लीग चलाते हैं तो सारे प्लेयर हमारे फेवरेट हैं। लेकिन दुनिया के मशहूर जो नाम है, ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप आज वर्ल्ड के अगर 50 टॉप क्रिकेटर्स का नाम लो तो T10 के अंदर आप 30-40 क्रिकेटर्स सब नजर आएंगे, तो ये सारे सुपरस्टार्स हैं। तो इतनी बड़ी एक इवेंट के अंदर इतने सारे सुपरस्टार्स की एक जगह खेलना वो खुद बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है।